मेरी पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी की कॉस्ट कितनी आई, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना। बहुत सी लेडीज़ ऐसी रहती है कि जिनको ना नॉर्मल डिलीवरी करनी रहती है, पर वो डर की वजह से वो सीजरियन की तरफ जाती है। पर अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, इतनी एडवांस हो गई है, अब इंडिया में भी ये नॉर्मल डिलीवरी, पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी अवेलेबल है। तो मैं यह है पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी 2 डिलीवरीज हो चुकी है और दोनों भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी है। तो जो सेकेंड डिलीवरी हुई है मेरी, उसमें मैंने एपिड्यूरल लिया था। तो मैंने मेरी डिलीवरी जो की है मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में की है, तो उसकी कॉस्ट मैं शेयर करूँगी। और ये है कि हर एक हॉस्पिटल की अलग अलग रहता है कि मतलब वो अलग अलग चार्ज करते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जानना ये है कि एपिड्यूरल इंजेक्शन जो रहती है वो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं देते हैं, उसके लिए स्पेशल एनेस्थेसियोलॉजिस्ट रहते हैं, उनकी टीम रहती है। वो प्रोफेशनल चाहिए होते, एक्सपीरियंस रहना चाहिए उनको, उनकी स्पेशल टीम के अंदर ये हमको दिया जाता है। एपिड्यूरल की कॉन्सेंट्रेशन मॉम को कितनी हद तक देनी चाहिए ये टीम ही डिसाइड करती है, और ये सब मॉम के ऊपर रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को भी एपिड्यूरल दे सकते हैं, ऐसा नहीं रहता। उसमें मॉम की सारी सारी हेल्थ मॉनिटर की जाती है, जिसमें बीपी आ गया, शुगर आ गया, प्लेटलेट्स आ गए, ये सारी चीज़ें मॉनिटर होती है। जब सब परफेक्ट रहता है तभी एपिड्यूरल आपको दे सकते। एपिड्यूरल देने के लिए ना कई डॉक्टर्स ना मना कर देते हैं। इसका रीज़न ये रहता है, कई मॉम ऐसे रहती है डॉक्टर को फिर वो टाइम पे प्रॉपर ना सपोर्ट नहीं करती है। मतलब जैसे कि हमको बेबी को पुश करना होता है, बेबी को नहीं पता होता है कि मम्मा ने एपिड्यूरल लिया है, ठीक है, तो हमको पता रहता है। तो कोई मदर ऐसे करती है कि मुझे तो अभी पेन हो ही नहीं रहा, मुझे फील नहीं हो रहा, तो मैं ना पुश करूँगी नहीं। तो तब उस वक्त क्या होता है, डॉक्टर भी फिर हार मान जाती है। तब हमको ही पुश करना रहता है। हम अगर पुश नहीं करेंगे तो हमारी डिलीवरी डिले हो जाएंगी, बहुत लेट हो जाएगा, और हमारे बेबी को ना फिर वैक्यूम लगा के निकालना पड़ेगा। तो ये फिर दोनों के लिए भी सही बात नहीं है। इसीलिए ना कभी कभी डॉक्टर लोग भी इसके लिए मना कर देते हैं। अब रही बात कॉस्ट की, तो ये हर एक हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने हॉस्पिटल के चार्जेस कितने रखें। वहाँ पे वो डिपेंड कर सिटी टू सिटी डिपेंड करता है कि कौन सी सिटी है। एक बात यह है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, और जो छोटी सिटीज़ है उनमें भी अवेलेबल नहीं है, अभी तक नहीं आया है ये। रही बात एपिड्यूरल की कॉस्ट की, तो ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है कि वहाँ का स्टाफ कैसा है, वहाँ के नर्सिंग स्टाफ कैसा है, डॉक्टर की क्वालिफिकेशंस कितनी है, वो कितने एक्सपीरियंसड है मेनली। और हॉस्पिटल ब्रांड भी मैटर करता है कि मतलब वो ब्रांड बन रहा है, फैसिलिटीज़ क्या है, ये सब देख के उसके ऊपर आपके हॉस्पिटल के चार्जेस रहते हैं। तो मेरी डिलीवरी 2 साल पहले हो चुकी थी, तो मुझे एपिड्यूरल की कॉस्ट पड़ी थी 16,000। तो अभी 2 साल हो चुके हैं, अभी शायद वैरी हो चुकी होगी, चेंज हो चुका होगा, पर मिनिमम ये हर एक हॉस्पिटल में यही रहेंगे चार्जेस। ये कोई डिपेंड मतलब ये ज़रूरी नहीं है, कोई हॉस्पिटल में कम भी रह सकते हैं, कोई हॉस्पिटल में ज़्यादा भी रह सकते हैं। किसी हॉस्पिटल तो आप मान के पकड़ लिए 10,000 से लेके 10, 15 या 20 के बीच में आप मान लीजिए कि इतने चार्जेस एपिड्यूरल के हो सकते हैं। और एक बात कि एपिड्यूरल की चार्जेस अलग रहेंगे और आपके नॉर्मल डिलीवरी के जो चार्जेस रहेंगे वो अलग रहेंगे। और बेबी के लिए, बेबी बॉर्न होने के बाद उनके भी कुछ चार्जेस रहते हैं, वो भी अलग रहते हैं। जैसे बेबी के कुछ इमरजेंसी वाले वैक्सीन देना पड़ता है, बेबी को NICU में रखना पड़ता है, तो उसके चार्जेस अलग रहते हैं। तो मैं बता रही हूँ, मुझे एपिड्यूरल के आए थे 16,000, और नॉर्मल डिलीवरी के मेरे आए थे 70,000 के आसपास, और मेरे बेबी के आए थे 65,000। मेरे बेबी को 2 दिन NICU में रखना पड़ा था इस वजह से। तो अब ये सारी चीज़ें जो रहती है वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करती है। किसी हॉस्पिटल में कम भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई हॉस्पिटल में 40,000 से लेके 50,000 तक भी हो सकता है, डिपेंड करता है। यदि आप अगर C सेक्शन का प्लान कर रही हो, तो C सेक्शन भी कोई मतलब कम रेंज में नहीं होता ना, C सेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो आप C सेक्शन में जाने के बजाय अगर आप ये पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी करोगी तो ये सही होगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स। प्लीज़ फॉलो कीजिएगा मुझे।